संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस तत्व और सूत्र ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है। विग्रह गति में जीवों का गमन कैसा होता है, इस विषय में चर्चा चल रही थी। कल बताया जा चुका है कि विग्रह गति में ही कर्म योग होता है। विग्रह गतौ कर्म योग। विग्रह गति का मतलब समझना ये चाहिए कि जब यह जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है तो उस समय पर दो प्रकार की गति होती है उसकी। एक गति होती है ऋजु गति और एक गति होती है विग्रह गति। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ऋजु गति का वर्णन नहीं किया जा रहा है, विग्रह गति का वर्णन किया जा रहा है। ऋजु गति का मतलब होता है जो जीव सीधा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए श्रेणी के अनुसार सीधा ही उत्पन्न हो जाए, जा करके बीच में उसे कहीं पर भी कोई भी टर्न ना लेना पड़े, कोई भी मोड़ा जिसमें ना आता हो, उसको बोलते हैं ऋजु गति। और अगर वह कोई एक भी टर्न लेगा, एक मोड़ा, दो मोड़ा, तीन मोड़ा, तो वह जो है उसके लिए विग्रह गति कहलाएगी। यह आपको सरलता से समझने के लिए बताया जा रहा है। तो विग्रह गति में ही कर्म योग होता है। ऋजु गति में क्या होगा वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर यही ध्यान में रखना है कि विग्रह गति में ही कर्म योग है। क्योंकि कर्मण का योग जो होता है वह तब होता है जब जीव आहारक नहीं होता, अनाहारक हो। और आहारक अनाहारक की चर्चा भी आगे आने वाली है, जिसका संबंध है हमारे कर्म पुद्गलों के ग्रहण करने से नहीं, किंतु नौकर्म पुद्गलों के ग्रहण करने से है। जो जीव नौकर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है वह आहारक कहलाता है, और जो जीव केवल कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है वो अनाहारक कहलाता है। इसकी चर्चा भी आगे होगी। यहाँ पर जो कल आपको ये सूत्र बताते हुए विग्रह गति में कर्म योग है, तो इससे ये समझना कि ऋजु गति में कर्म योग नहीं होता है। केवल शर्त किसके लिए है? विग्रह गति के लिए। और विग्रह गति से मतलब क्या है? जो मोड़े वाली गति होती है उसको विग्रह गति कहते हैं। शुद्ध सरल भाषा में इतना समझना, क्योंकि कई बार हम सभी सूत्रों का अर्थ तो पढ़ लेते हैं लेकिन शुद्ध सरल भाषा में कुछ भी समझ नहीं आता। तो विग्रह गति में कर्म योग है, ये एक सूत्र हुआ। विग्रह गतौ कर्म योग है। जब कर्म योग होगा तो विग्रह गति में जो जीव जाएगा वो श्रेणी के अनुसार जाएगा, अनुश्रेणी गति। विग्रह गति में या ऋजु गति में जब भी गति होगी तो श्रेणी के अनुसार होगी। ये सूत्र दोनों गतियों के लिए बैठेगा। फिर आगे का सूत्र आया अविग्रह जीवस्य, यानी यहाँ पर जो विग्रह से रहित, यानी यहाँ पर विग्रह का अर्थ है
मोड़े से रहित या यूं कहें कुटिलता से रहित जो गति होती है उसको अविग्रह कहा जाता है। अविग्रह गति वह जीव की होगी। तो यहाँ पर केवल जीव लिखा है, तो जीव लिखने से हम यहाँ पर भी संसारी जीव का ग्रहण कर सकते हैं, मुक्त जीव का ग्रहण कर सकते हैं। और सूत्र के अनुसार देखें तो यहाँ पर मुक्त जीव का ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि आगे का जो सूत्र है वो संसारी जीवों के लिए आ रहा है। विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्यः, यह सूत्र। हाँ, विग्रहवती च, ये जो च आया है ये इसीलिए आया कि जो ऊपर वाला सूत्र था उसमें अविग्रह वाली गति बताई गई थी। तो यहाँ पर विग्रह वाली गति और अविग्रह माने बिना विग्रह वाली गति, जिसे हम ऋजु गति कह सकते हैं, और वही है। उसको संसारिण माने वह संसारी जीवों के ही होती है। संसारी जीवों के दोनों प्रकार की गति होगी, विग्रह वाली भी होगी और बिना विग्रह वाली होगी, अर्थात मोड़े वाली गति भी होगी और बिना मोड़ा वाली भी होगी, जिससे हम ऋजु गति भी कहते हैं। तो ये संसारी जीवों के लिए है। प्राक चतुर्भ्यः, इसका टाइम दिया है कि ये 4 समय से पहले पहले तक ही होती है। कितने समय से? 4 समय से, माने 3 समय में ही यह गति पूर्ण हो जाएगी। चौथे समय में जीव नियम से आहारक हो जाता है और वह जीव 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने लग जाता है। तो यहाँ पर यह जानना है कि यह जो विग्रह वाली गति है वह 4 समय से जो पहले पहले होती है, 3 समय वाली होती है, वो कैसे होती है? गति को समझने के लिए गति से गत्यांतर जब कोई जीव होता है तो उसे 4 प्रकार की गति समझना। एक गति होती है ईशु गति कहलाती है। क्या बोलते हैं? ईशु माने होता है बाण। क्या होता है? बाण का मतलब तीर का जो बाण, जैसे राम रावण के बाण देखे होंगे ना अपने रामायण में, है ना? तो वो सीधे जाते हैं। कैसे जाते हैं? हाँ, जैसी डायरेक्शन में उनको भेजा जाता है वो सीधे जाते हैं, उनमें कर्व नहीं होता, कहीं पर भी टर्न नहीं होता, बेंडिंग नहीं होती। तो वो जो बाण की गति है उसी तरह से जो गति होती है जीव की, जो सीधा श्रेणी से गया और सीधा अपने स्थान पर जाकर के उत्पन्न हो गया, तो उसको कहा जाता है ईशु गति। क्या बोलते हैं? ईशु गति। ये गति में 1 समय लगता है। कितना? 1 समय, ठीक है ना। दूसरी गति होती है पाणी मुक्ता गति। कौन सी? हाँ, आपसे इसलिए पूछ लेता हूँ कि आपको ये शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं, है ना। कौन सी गति? पाणी मुक्ता गति। पाणी तो आप जानते ही हो, पाणी ग्रहण संस्कार करते ही हो, हैं? वही पाणी है। पाणी का मतलब हाथ होते हैं। पाणी माने क्या होता है? हाँ, तो हाथ पे जैसे मुक्ता रखा हो, मुक्ता माने होता है मोती, है ना, और वो मुक्ता मोती हाथ से यूं गिरे, ठीक है ना। तो कैसे गिरेगा? यहाँ से आता हुआ हाथ से नीचे गिर करके एक कर्व ले, एक टर्न लेगा। वो एक टर्न लिया ना उसने, यहाँ से नीचे गिरेगा तो जो एंगल बना ये कहलाता है एक मोड़ा। ये क्या हो गया? तो ये एक मोड़े वाली गति है। कौन सी गति? पाणी मुक्ता गति। इस पाणी मुक्ता गति में ये जो एक मोड़ा वाली गति है, अब इसमें समय कितना लगा? समय कितने लगे? 2 समय लगे, ठीक है ना। एक समय उसका लगा जो देखा जाए तो ये समय उसका अनाहारक का यही काल है, जो पहला समय है। दूसरे समय में तो वह मोड़ा लेकर के उसमें जन्म ले लिया, तो दूसरे समय में वो आहारक हो जाएगा। एक समय के लिए ही वो कर्म योग वाला हुआ। कार्मण का योग उसके लिए कितने समय के लिए रहा? 1 समय के लिए। अनाहारक कितने समय के लिए रहा? 1 समय के लिए। लेकिन
गति में समय कितने लगे? 2। तो पाणी मुक्ता गति 2 समय वाली होगी, लेकिन उसमें मोड़ा कितना होगा? 1 होगा, यानी 1 मोड़े वाली गति में 2 समय लगेंगे। ठीक है ना। फिर आगे दूसरी तीसरी गति होती है लांगलिका गति। कौन सी? बोल तो लो। लांगलिका, है ना। लांगलिका गति का मतलब होता है कि हल के समान, हल जो किसान का हल होता है ना, तो उसके समान उसमें 2 मोड़े होते हैं, ऐसे करके 2 मोड़े होंगे उसमें, है ना। तो 2 मोड़े हुए तो एक बार मोड़ा लेने में उसे 2 समय लगे, तो 2 मोड़े में उसे 3 समय लगेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन 3 समय में 2 समय तो वो अनाहारक होगा और तीसरे समय में वो आहारक हो जाएगा। ठीक है। फिर चौथी गति होती है गोमूत्रिका गति। क्या बोलते हैं? गाय के मूत्र के समान उसकी गति में कई प्रकार के, है ना, टर्न होते हैं, इसलिए उसको गोमूत्र का ये नाम दिया गया। तो इस गति में समय कितने लगेंगे? 4। लेकिन गति कितने समय, मोड़े कितने लगेंगे? 3। समझ आ रहा है? मोड़े लगेंगे 3, समय लगेंगे 4, और उन 3 में 3 समय तक तो वो अनाहारक होगा और चौथे समय में वो आहारक हो जाएगा। समझ आ रहा है? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर से रिवाइज करें। एक समय वाली गति कौन सी? ईशु गति। 2 समय वाली गति कौन सी? पाणी मुक्ता गति। 3 समय वाली गति लांगलिका गति, और 4 समय वाली गति गोमूत्र गति। ये समय की अपेक्षा से हो गया। अब इन समय में कितने मोड़े वाली गति? तो आपसे पूछे जाए 1 मोड़ा वाली गति कौन सी? 1 मोड़े वाली गति कौन सी? हाँ, पाणी मुक्ता गति। 1 मोड़े वाली गति कौन सी? 2 मोड़े वाली गति कौन सी? लांगलिका। और 3 मोड़े वाली गति कौन सी? गोमूत्रिका गति। समझ में आ गया? विग्रह गति में जीव के लिए कर्म योग होता है। जो पहला सूत्र था विग्रह गतौ कर्म योग है। तो अब इससे आप समझो कि कर्म योग का मतलब कार्मण काय योग, और कार्मण काय योग का भी मतलब क्या? कि वहां पर जो योग का मतलब है वो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, और वह किसके निमित्त से होना है? तो वह कर्म के निमित्त से होना है। कर्म के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा उसको बोलेंगे कार्मण काय योग या काय योग या कर्मो योग। ठीक है ना। तो ये जो कार्मण काय योग है ये वस्तुतः अनाहारक अवस्था में ही हो रहा है या मोड़े की अवस्था में हो रहा है। जो विग्रह गति वाली गति होगी उसमें होगा। तो विग्रह गति में कर्म योग होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जो 1 मोड़े वाली गति होगी उसमें कार्मण का योग होगा, 2 मोड़े वाली गति होगी उसमें कार्मण का योग होगा, और 3 मोड़े वाली गति होगी उसमें भी कार्मण का योग होगा। लेकिन इशु गति जो होगी पहला, उसमें कोई मोड़ा नहीं है, तो उसमें कार्मण का योग नहीं होगा। तो क्या होगा? वो जीव हमेशा कर्म योग वाला नहीं होगा। वह जीव अगर एक समय में दूसरी जगह उत्पन्न हो रहा है तो वह 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता हुआ ही उत्पन्न होता है। तो उसको कर्म योग करने के लिए समय भी नहीं मिला। यहां पर भी वो शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा था, और अगले समय में जहां जन्म लिया वहां पर पुनः शरीर की योग की वर्गणाओं को ग्रहण करने लग जाता है। तो उसके लिए कर्म योग नहीं बनता, है ना। ये ध्यान में रखते हुए ये आगे आपको पढ़ना है कि ये जो संसारी जीवों की 4 समय से पहले पहले ही अधिकतम गति होती है। प्राक चतुर्भ्या, प्राक माने होता है पहले, चौथे समय को नहीं लगाना। 4 समय की नहीं है, लेकिन 4 समय से
पहले पहले ही उसके लिए विग्रह होंगे या बिना विग्रह वाली भी गति होगी, तो वो तो एक समय की होगी। विग्रह वाली होगी तो 2, 3 और 4 समय की होगी, लेकिन वह 4 समय से पहले ही उसकी मोड़ा पूरा हो जाएगा और चौथे समय में उसकी उत्पत्ति जहाँ होना है वहाँ हो जाएगी, है ना। यानी कि जो अंतिम गोमूत्र का गति है उसको समझें कि उसमें 4 समय तो हैं, लेकिन 4 समय में विग्रह जो है वो केवल 3 समय के लिए। मोड़े कितने हैं? 3। इसका मतलब ये समझना कि इस लोक में, लोक जानते हो, पूरा लोक है ना, उसमें बीचों बीच में तृष्णाड़ी है, 14 राजू प्रमाण वह लोक है और उसके बीचों बीच में तृष्णाड़ी है। तृष्णाड़ी के बाहर भी लोक बचा रह जाता है ना। कभी देखा लोक का नक्शा? जो ऐसे करके ये लोक यूं 3 प्रकार से टर्न लेकर के लोक की रचना होती है। उस लोक रचना में बीचों बीच में एक तृष्णाड़ी आपको चौकोर आकार की दिखाई देती है, रेखांकित की हुई रहती है, ठीक है ना। वो तो हुई तृष्णाड़ी। अब जब हमने ऐसी आकृति है, मान लो ये नीचे के नरक की हमने ये स्थिति बताई कि नीचे नरक 7 राजू ऐसे फैले हुए हैं 7वीं पृथ्वी तक, तो उसमें ऐसी शेप बन रही है और लोक नाड़ी है वो इसके बीचों बीच में जा रही है। तो जो ये स्थान बच रहा है इधर उधर, ये सब लोक का स्थान है। इसमें भी जीव होते हैं, लेकिन इसमें स्थावर जीव होंगे। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वर्तमान प्रकरण में हम जीव के मरण के उपरांत और जन्म से पहले की गति को सिद्धांततः समझ रहे हैं। ये गति 2 प्रकार की होती है। पहली ऋजु गति, जिसमें जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधे श्रेणी के अनुसार बिना मोड़े के ही जाकर उत्पन्न हो जाता है। और दूसरी विग्रह गति, जिसमें जीव 1, 2 या 3 मोड़े या टर्न ले सकता है। हमने जाना कि आहारक जीव 9 कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है और अनाहारक जीव केवल कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है। इसी अवस्था में कार्मण योग होता है। कर्म योग विग्रह गति में ही होता है, ऋजु गति में नहीं। सूत्र 26 अणु श्रेणी गति विग्रह गति और ऋजु गति दोनों में घटित होता है, क्योंकि दोनों में ही गति श्रेणी के अनुसार होती है। सूत्र 27 अविग्रह जीवस्य में अविग्रह अर्थात विग्रह से रहित यानी मोड़े से रहित, कुटिलता से रहित गति को मुक्त जीव के लिए ग्रहण किया है। इसे ऋजु गति भी कहते हैं। सूत्र 28 में च शब्द संसारी जीव के लिए सूत्र 27 की अनुवृत्ति के लिए आया है, अर्थात संसारी जीव में अविग्रह और विग्रह वाली दोनों गतियां होती हैं। हमने गति से गत्यांतर में 4 प्रकार की गति को समझा है। पहली ईशु गति यानी बाण की तरह गति। जीव एक समय में सीधा श्रेणी से जाकर अपने स्थान पर उत्पन्न हो जाता है। दूसरी पाणी मुक्ता गति मतलब हाथ पर रखे मोती के समान गति, जो एक कर्व या मोड़ा लेकर नीचे गिरेगा। इसके एक मोड़े में 2 समय लगते हैं। पहला समय अनाहारक या कर्म योग वाला होगा और दूसरे समय में वह एक मोड़ा लेकर जन्म लेकर आहारक हो जाएगा। तीसरी लांग लेका गति, जो हल के समान 2 मोड़े वाली होती है। इसके 2 मोड़े में 3 समय लगेंगे। पहले 2 समय जीव अनाहारक होगा और तीसरे समय में वह आहारक हो जाएगा। और अंतिम गौमूत्रिका गति मतलब गाय के मूत्र के समान गति। इसके 3 मोड़े में 4 समय लगेंगे। पहले 3 समय में वह अनाहारक होगा और चौथे समय में वह आहारक हो जाएगा। हमने जाना कि कार्मण का योग वस्तुतः अनाहारक अवस्था में या मोड़े की अवस्था में ही होता है। प्राक चतुर्विह के अनुसार 4 समय से पहले ही यानी 3 समय तक ही विग्रह गति होती है। उसके पश्चात जीव नियम से आहारक होकर
9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने लग जाता है। पहली ईशु गति में कोई मोड़ा नहीं है, इसलिए इसमें कार्मण का योग नहीं होगा। जीव एक समय में दूसरे जन्म में 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता हुआ ही उत्पन्न होगा। हमने जाना कि गति के अंतिम समय में जीव की उत्पत्ति हो चुकी होती है। 1, 2 और 3 मोड़े वाली गति में जीव को 2, 3 और 4 समय लगते हैं, परंतु उनकी विग्रह रहित अवस्था सिर्फ मोड़े के दौरान अर्थात 1, 2 और 3 समय ही रहती है। तो चलिए अब हम सभी चुनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।